जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के नेता के बेटे पर आरोप लगे तो बात दूर तक जानी ही थी। और बात अब प्रदेश तक सीमित नहीं रही बल्कि केंद्र की राजनीति तक पहुंच चुकी है। प्रदेश भर में सुभाष बराला के इस्तीफे की मांग हो रही है और विकास बराला को सख्त से सख्त सजा दिलाने की भी पुरजोर कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में भिवानी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने बराला प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि इस घटना ने पूरे प्रदेश की बदनामी की है, इसलिए सुभाष बराला को इस्तीफा देना चाहिए। इतना ही नहीं, अभय चौटाला ने सीएम मनोहर लाल पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी की। मुख्यमंत्री जी को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि किसी की बेटी के साथ इस किस्म की हरकत कोई करे, उसके लिए केवल और केवल वो दोषी नहीं होता जो इस तरह की शरारत करता है। उसके पेरेंट्स उससे ज़्यादा बड़े दोषी इसलिए होते हैं कि उनके बच्चे उनसे बेलगाम हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल में रखेंगे तो फिर इस किस्म के हादसे नहीं होंगे। इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार बराला है। बराला का इस्तीफा होना चाहिए और मुख्यमंत्री अगर ये बात कहता है तो फिर मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी साथ साथ जरूर होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने भी हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सीएम मनोहर लाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आरोपी का बचाव करना गलत है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस मामले की जो तहकीकात है वो तहकीकात सही तरीके से होनी चाहिए। जो फौजदारी के कानून लगना चाहिए वो लगाया जाना चाहिए और इस व्यक्ति को बचाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि अगर अदालत में ये साबित होगा कि वो दोषी हैं तो ही हम कोई कार्रवाई करेंगे, ये बहुत ही एक असंवेदनशील बयान है। कांग्रेस के मुताबिक बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार अपने लोगों से ही बेटियों को नहीं बचा पा रही है। एक बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ है और वो भी एक उच्च स्तरीय जो है बीजेपी के जो हैं पदाधिकारी हैं उनके बेटे ने करा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना घिनौना बात ये करी गई है। एक तरफ तो बीजेपी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, पूरी तरह से जो है उपदेश देने में व्यस्त रहते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के अध्यक्ष का बेटा जो है वो रात को पूरी तरह से शराब पी के इनेब्रिएटेड कंडीशन के अंदर जो है वो लड़की का पीछा करके और उसको उठाने की कोशिश करता है। तो इससे ज़्यादा हरियाणा के अंदर बेटियों के प्रति जो है इनकी मानसिकता और क्या दर्शाएगी, आप समझ सकते हैं। बच्ची के साथ एक छोटी बिटिया के साथ कहीं भी ऐसा हो और कोई भी करे, वो एक बड़ी दुख का विषय है। ये हमारी सभ्यता नहीं है, ऐसे हमारे देश में कभी सोच नहीं रही। एक तरफ जहां कांग्रेस और इनेलो सुभाष बराला से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी इन बातों का खंडन कर रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने इनेलो और कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि इनेलो अपने दामन में झांक कर देख ले कि वो कहां तक ठीक है। साथ ही कांग्रेस के नेताओं द्वारा सुभाष बराला के इस्तीफे की मांग को निराधार बताया। इसमें किसी भी तरह का जो है राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल नहीं किया गया और मैं समझता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो कानून का सम्मान करते हैं और इस मामले में पूरी तरह से जो है जांच निष्पक्ष होगी, कानून अपना काम करेगा। केवल और केवल जो है विपक्षी दल बराला जी की राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत जो है आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं और सरकार बचाव कर रही है, लेकिन सच क्या है वो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन आरोपों ने बीजेपी के दामन पर कुछ दाग जरूर लगा दिए हैं। टोटल न्यूज के लिए भिवानी से इंद्रवेश दोहन और दिल्ली से विनय सिंह के साथ गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।